नमस्कार साथियों, दया लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। यानी अपनी कमज़ोरों वाली क्लास में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, जहाँ पे होशियारों का कोई काम नहीं। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही सरल है और जब परीक्षा में आता है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कराता है, कहीं ना कहीं हम लोगों को समस्या होती है इस क्वेश्चन में। तो साथियों, आज हम लोग इसी क्वेश्चन को अच्छे से सीखेंगे अपनी इस क्लास में, यानी अपनी कमज़ोरों वाली क्लास में, जहाँ होशियारों का कोई काम नहीं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को पहले तो देखो क्या है क्वेश्चन और इसमें क्या क्या एक नज़र में क्या क्या बातें समझ में आ रही। पहली बात देखो, 4137 लिखा है, ठीक, भाग 1.75 बराबर 2364 हो। कह रहा है अगर, यदि, यहाँ पे यदि शब्द और लगा दो, यदि शब्द लगा दो थोड़ा सा सही रहेगा। यदि 4137 भाग 1.75 बराबर 2364 हो तो 41.37 भाग 17.5 बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन अपना लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहली बात ये है कि कोई भी अगर हम लोग नई चीज़ सीखते हैं तो कभी भी उस नई चीज़ को हम लोग एक बार में देखें और तुरंत सीख लें, ऐसे हम लोग भगवान नहीं हैं। यानी ये तो शक्ति अपने विधाता में होती है। हम लोग तो एक कॉमन इंसान हैं। हम लोग कोई काम को सीखते हैं, चाहे वो कोई काम हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे म्यूज़िकल कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना अगर सीख रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें शुरुआत में थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, यानी छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं। जब छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं तब धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, काम को सीखने लगते हैं। यानी जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, थोड़ी सी बातें करेंगे फिर हम लोग इस क्वेश्चन करें। जैसे अगर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में अगर आप आ जाओ, जैसे हारमोनियम है या फिर कोई कीबोर्ड है जो लोग बजाते हैं, गाना गाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये लोग एकदम से एक ही दिन में एक ही बार में पूरी बढ़िया से हारमोनियम पकड़ी और एकदम से अच्छे से बजाने लगे, एकदम गाना आना इनका एक ही बार में निकलने लगा। ऐसा कभी नहीं किसी के साथ होता। यानी पहले वो क्या करते हैं, पहले वो देखते हैं कि ये गाना बना किससे। तो उन्हें पता चला कि यार गाना तो ये शायद 7 स्वर होते हैं, इनसे बनता है, सा रे गा मा पा, धा नी सा। कितने स्वर हो गए, शायद 8 स्वर होते हैं, हाँ। तो ये लोग पहले तो ये जानते हैं। इसके बाद जब इन स्वरों को जब उसमें निकालने लगते हैं हारमोनियम में, तब धीरे 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 गाना का एक लाइन निकालना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ी सी धुन को निकालने लगते हैं, फिर धीरे धीरे और ज़्यादा निकालने लगते, फिर पूरा गाना ये निकालने लगते हैं, फिर अच्छे से बजाने लगते, फिर और अच्छे से बजाने लगते और अच्छे से बजाने लगते। यानी जो लर्निंग प्रोसेस है किसी चीज़ की, जो लर्निंग प्रोसेस है वो छोटे छोटे खंडों में विभाजित होके, यानी कि पहले छोटी फिर मतलब छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग सीखते हैं, फिर एक बड़ी चीज़ को हम लोग आसानी से सीख लेते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग अपना आज का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग इसी हिसाब से सीखेंगे। यानी कोई जल्दबाजी नहीं, अपनी पहले छोटी छोटी बातें सीखेंगे। तो क्या छोटी छोटी बातें हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, इनके ऑप्शन भी लिखे हैं। अब हम लोग छोटी छोटी बातें सीखेंगे। क्या सीखेंगे, देखो, जैसे हम आपसे कहें सबसे पहली एक बात सीखो, क्या कि दशमलव में जो संख्या दशमलव में लिखी होती, जैसे मान के चलो कोई संख्या लिखी है, कोई भी संख्या लिखी है, जैसे मान के चलो हमने ले लिया 2.367, ठीक। एक संख्या ले ली बिना दशमलव के, दूसरी ले ली बिना दशमलव के, जैसे 8674। आप ये बिल्कुल भी ना सोचना
कि यही संख्या ली जाएंगी, यानी इनकी जगह कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। ठीक, ले ली संख्या। अब हम मेन बात हम अपनी क्या सीखेंगे इसमें, कि जब हम किसी संख्या में गुणा 10 का करें, गुणा 100 का करें, गुणा 11,000 का करें, तो दशमलव में क्या इफेक्ट पड़ता है, दशमलव के स्थानों में क्या चेंजेस होते हैं, इतनी बात समझेंगे। यानी कि अगर हम किसी संख्या में गुणा करें, किसका, किसी संख्या में अगर हम गुणा करें किसका, 10 का, 100 का, 0 0 बढ़ती जा रही हैं, 1000 का, अब एक 0 और बढ़ा दो, 10,000 का, यानी ऐसे ही अगर इन सारी संख्याओं का किसी संख्या में हम गुणा करते हैं, किसी दशमलव वाली संख्या में, तो क्या इफेक्ट पड़ता है संख्या में। दशमलव के जो जिस जगह पे लगा क्या उसी जगह पे लगा रहता है, क्या दशमलव अपने आप मजबूरी में जैसे ही तुमने गुणा 10 का किया तो दशमलव इधर उधर खिसकता है, ये बात समझेंगे। तो समझो, देखो, जब भी एक बात सीख लो, पहली बात क्या, कि जब भी दशमलव वाली कोई संख्या दी गई हो और तुम्हें गुणा करना हो, किसका, 10 का, ना 10 का करोगे, अपने दिमाग में ये रखो, जैसे 10 का अगर कर रहे, 100 का कर रहे, 1000 का कर रहे, 10,000 का कर रहे, तो तुम बस ये देखो कि 10 में 0 कितनी है, 1 0, तो दशमलव जहाँ पे लगा होगा, यानी दशमलव अगर 3 अंक पहले लगा है और अगर उस संख्या में गुणा 10 का कर दोगे, दशमलव 2 अंक पहले अपने आप लग जाएगा, यानी दशमलव का स्थान कम हो जाएगा, यानी 3 अंक पहले लगा होगा तो 1 अंक कम हो जाएगा। इतनी बात समझो बड़ा अच्छे से। जैसे लिखा है 3.45 लिखा है, ठीक, अभी दशमलव कितने अंक पहले लगा है, बड़ा अच्छे से यहाँ बेचारा बैठा है, 2 अंक पहले लगा है, ठीक, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही तुमने गुणा इसमें 10 का किया तो दशमलव ने एकदम देखा कि अरे ये तो 1 0 आ गई, यानी 10 का गुणा हो रहा, अब तो मजबूरी होगी, अब हम कहाँ जाएंगे, अब तो हम, ये खुश हो जाता है, ये मान लो दशमलव खुश हो जाए, खुश ही हो जाता है। फिर ये क्या होता है, 1 अंक पहले खुश नहीं हो जाता है, ये सोचो कि निराश हो जाता है। फिर ये क्या होगा, इधर की तरफ भागेगा। अभी 2 अंक कब्जा किए था, 2 अंक पहले लगा था, लेकिन जैसे ही गुणा 10 का किया, भड़बड़ा के तुरंत इधर आ गया, तुरंत लग गया 1 अंक पहले, यानी आप कहाँ लग जाएगा, इधर, ये लग गया। यानी जैसे ही हम लोग गुणा 10 का करते, गुणा 100 का करते, जितनी 0 लगी होती हैं 1 में, उतने ही अंक दशमलव कम हो जाता है। देखो, फिर देखो, इतनी बात को और समझो। जैसे अगर दिया है 5.67 और 8 और लिख दो, और हमने गुणा लगाया यहाँ पे 100 का, मान के चलो 100 का, अभी दशमलव क्या था, आराम से बैठा था, इधर 3 अंक पहले डटा बैठा था, और जैसे ही गुणा हमने 100 का किया, दशमलव तुरंत खड़बड़ा गया, कहाँ आ गया, तुरंत गिरा के यहाँ, यानी कितने अंक कम हो जाएंगे, 2 अंक कम हो जाएंगे। अभी 3 अंक पहले लगा था और गुणा 100 का किया, यानी 2 0 का गुणा हो रहा है एक तरह से, तो 2 अंक दशमलव अब कम लगेगा, यानी पहले लगा था 3 अंक पहले, अब 3 अंक में 2 अंक कम हो गए, यानी अब लगेगा 1 अंक पहले, यानी कहाँ आया, यहाँ आ गया। तो इसको ऐसे समझो, कहाँ पे आ जाएगा अब दशमलव, 5 6 7 8 संख्या लिखी, पहले लगा था यहाँ पे, अगर गुणा हम 10 का करते तो दशमलव यहाँ आ जाता, लेकिन हमने सीधा गुणा 100 का कर दिया तो दशमलव 2 अंक कम हो गया, यानी कि दशमलव बेचारा भड़बड़ा के आ गया यहाँ पे, ये लग गया। यानी कि गुणा जो क्या करता है, अगर 10 का, 100 का, 1000 का हम लोग गुणा करते हैं
तो उतने ही अंक दशमलव कम हो जाता, उतने ही स्थान दशमलव के कम हो जाते जितने का गुणा हम लोग करते हैं। 10 का कर रहे हैं तो 10 में एक जीरो है, तो दशमलव का स्थान अगर 3 अंक पहले लगा है दशमलव, तो अगर गुणा 10 का किया तो 2 अंक पहले लग जाएगा, एक स्थान कम हो जाएगा। और समझो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो, इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे से समझो। 1 सेकंड, चलो इसको इरेज करते हैं और इसी चीज़ को और हम लोग बेहतरीन तरीके से समझते हैं, क्योंकि जब तक इसको बार बार हम लोग समझोगे नहीं तब तक चीज़ें नहीं आएंगी। फिर से समझो, क्या मान के चलो अब की बार एक बड़ी संख्या लेते, 3.4567 ऐसे लिखा है, और अब की बार हमने गुणा किया। अभी दशमलव कहाँ लगा पहले तो ये देखो, 1 2 3 4 5 कहाँ लगा, 5 अंक पहले, 5 अंक पहले लगा। अब हमने गुणा अगर किया, सोचो देखो यहीं से करते, गुणा 10 का करें तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, एक अंक पहले तुरंत खिसक जाएगा, यानी कि दशमलव यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हटके यहाँ आ गया। ठीक, अभी कहाँ लगा, अभी यहाँ लगा था, यानी अपना दशमलव लगा कहाँ था, यहाँ पे। गुणा 10 का किया तो यहाँ आ गया। ठीक, अब यही समझो, और अगर गुणा हम 100 का कर दें तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, अपने आप कितने अंक पहले, 1 2 अंक खिसक जाएगा इधर, यानी 2 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि 100 का गुणा हो रहा है, 2 जीरो लगेंगे तो 2 अंक बाद इधर आ जाएगा, 1 2 बेचारा इधर आ गया। ठीक, तुमने कहा रुक जाओ, अभी इसको और हम बढ़ाएंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे, 1000 का करेंगे, इधर आओ और थोड़े, अब कहाँ आएगा, 3 जीरो लगी 1000 में, तो दशमलव 1 2 3 अंक आगे खिसक जाएगा, अपने आप यहाँ आ जाएगा तुरंत खड़बड़ा के। अब तुम्हें मजा नहीं आया, तुमने कहा और इसको खिसकाएंगे, तो क्या करोगे, 1 जीरो और बढ़ा दो, यानी 10,000 का गुणा करा दिया। अब दशमलव बेचारा भड़बड़ा के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, 4 अंक आगे खिसक गया। तुम्हें फिर भी मजा नहीं आया, तुमने कहा कि रुक जाओ अभी और तुमको हैरान करेंगे, तुमने कहा 1 अंक और हम बढ़ा देंगे। अब कहाँ जाएगा, कितनी जीरो हो गई अपने पास, 3 2 5 5 जीरो लगी हैं एक के साथ में, गुणा हो रहा। अब दशमलव कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 अंक के बाद लगेगा, यानी कहाँ लग जाएगा, अब यहाँ से मिट के बेचारा यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। यानी कि यहाँ पहुँचने का मतलब है कि दशमलव मुक्त संख्या बन गई। अब यानी ये जो संख्या में दशमलव लगा था, अब इस संख्या ये जो है ये दशमलव मुक्त हो गई, यानी कि अब इसमें दशमलव खत्म हो गया, काम ही खत्म हो गया दशमलव का। तो साथियों, आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलो अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई, अगर गुणा वाला सिस्टम समझ लिया, अब हम लोग भाग की तरफ चलते हैं कि जब किसी दशमलव वाली संख्या में हम लोग भाग करते हैं तब क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे गुणा में ये तो दशमलव वाली संख्या के साथ 10 का 100 का 1000 का गुणा किया तो दशमलव बेचारा इधर उधर हो रहा था, ये आपने समझ लिया कैसे क्या हो रहा था। अब हम समझेंगे अगर बिना दशमलव के कोई संख्या है, बिना दशमलव के, जैसे कोई संख्या ले ली हमने, मान के चलो ले ली कोई नंबर ले लिया, जैसे ले लिया 567, ये बिना दशमलव की संख्या है, इसमें कहीं दशमलव नहीं है। अगर हम इसमें गुणा 10 का करें तो आंसर क्या आएगा, तो गुणा 10 का करने का मतलब इसमें हम गुणा ही नहीं करते चले जाएंगे, सीधा सा दिमाग में आए कि 1 जीरो बढ़ जाएगी इसमें, बस इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 6 7 जीरो बस। अगर हम इसमें 567 में गुणा अगर 100 का कर दें, देखो 567 में गुणे अगर 100 का करेंगे तो क्या होगा, आंसर क्या आएगा, 567 और ये 2 जीरो चिपका दो, बस यही आंसर। इतनी बातें आपको शायद है कि पहले ही से पता हो, और जिनको नहीं पता हो वो सीख लेंगे कि ऐसा भी होता है। ठीक, अब थोड़ी सी एक और संख्या लेते हैं, फिर हम लोग भाग की तरफ चलते हैं। 8 6 7 जैसे संख्या लिखी, अब गुणा हमने 1000 करा दिया तो क्या होगा, 8 6 7 दशमलव तो है नहीं कहीं, तो 1000 का गुणा कराया तो क्या हुआ, 3 जीरो लग गई।
इतनी बात हमने गुणा वाली दशमलव और नॉन दशमलव वाली संख्याओं के साथ में 10 का गुणा, 100 का, 1000 का, ये हम लोगों ने सीख लिया। चलो अच्छा, इतनी बातें हम लोगों ने समझ ली। ठीक, अब हम लोग चलते हैं भाग की तरफ कि जब दशमलव वाली संख्याओं के साथ 10 का भाग करते हैं, 100 का भाग करते हैं, 1000 का भाग करते हैं, तब दशमलव में क्या चेंजेस आता है? तब उसका जहां वो लगा होता है क्या उसके स्थान बढ़ जाते हैं कि घट जाते हैं, ये देखेंगे। चलो, एक दशमलव वाली संख्या ली हमने 4.67 ये लिया और हमने कहा इसमें भाग लगा दो 10। देखो भाई, भाग का मतलब बटे भी होता है। अगर हम इसको ऐसे लिख लें 4.67 बटे 10, तो जो ये लिखा वही ये लिखा है। ठीक, तो यानी कि 4.67 में भाग लग रहा अपना 10 का। अब ये जो दशमलव बैठा है इसमें क्या चेंजेस आएगा? ये इधर की तरफ भागेगा कि इधर की तरफ भागेगा? भागेगा तो पक्का। और कितने अंक भागेगा ये भी पता है, 1 0 का भाग हो रहा है, यानी 1 के साथ 1 0 है, तो ये भागेगा तो पक्का। और कितने अंक भागेगा? 1 अंक भागेगा, चाहे वो इधर भागे चाहे इधर भागे। तो इधर कब भागता है हम लोगों ने सीखा है, इधर तो तब भागता है जब गुणा होता है। अभी अभी जस्ट सीखा है, यानी कि जब भाग होगा तब किधर भागेगा? जब भाग होगा तो ये दशमलव इधर की तरफ भागेगा, इधर जाएगा, यानी किधर? यानी दशमलव के स्थान बढ़ेंगे फिर। तो यानी कि मेन बात ये है कि जब गुणा करते हैं तो दशमलव के स्थान कम हो जाते हैं और जब भाग करते हैं तो दशमलव के स्थान बढ़ जाते हैं। बस इतनी बात ध्यान रखो। जब गुणा हम लोग 10 का, 100 का, 1000 का करते तो दशमलव के स्थान कम हो जाते हैं और जब भाग करते हैं इन्हीं संख्याओं का तो दशमलव के स्थान बढ़ जाते हैं। देखो कैसे, अभी क्या है, दशमलव यहाँ लगा है और जैसे ही हमने भाग लगाया 10 का तो क्या हुआ? दशमलव ये इधर की तरफ 1 अंक इधर खिसक गया, यानी आंसर क्या आ गया? 0.467। बस अगर ऐसे फॉर्म में लिखा है यानी 10 का भाग हो रहा है तो इसका मतलब क्या? 0.467। इतनी बात समझ ली हम लोगों ने। चलो ठीक, दूसरा एक क्वेश्चन और लेते हैं। 5. अब की बार थोड़ा सा ऐसे लें, 008। अब भाग लगा दिया हमने 1000 का, सोचो 1000 का लगा दिया। अब दशमलव क्या होगा? दशमलव के स्थान कम होंगे कि बढ़ेगा? भाई इधर की तरफ तो तब बढ़ता है, दशमलव इधर की तरफ तब बढ़ता है जब गुणा होता है, लेकिन अब इधर की तरफ दशमलव भागेगा, यानी ये खुश होगा कि अब हमने कब्जा अपना ज़्यादा तगड़ा जमा लिया है। तो 1000 का भाग किया करा तो क्या आया? दशमलव कितने अंक इधर खिसका? 1 2 3 अंक, क्योंकि 3 0 लगी तो 3 अंक इधर खिसक गया। दशमलव कहाँ लग गया? इधर। 5 6 4 0 0 8, यही हमारा आंसर। और यही बात अगर इस फॉर्म में लिखी हो, किस फॉर्म में? इस फॉर्म में 564.008 बटे और लिखा हो 1000, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि भाग हो रहा है इस संख्या में, इस संख्या का भाग हो रहा है। तो दशमलव कहाँ खिसक जाएगा? इधर 3 अंक, तो इधर आ गया 0.564008 और यही हमारा आंसर है। तो साथियों, आशा करते हैं ये जो बातें थी छोटी छोटी अपनी, ये बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। और अब हम लोग चलते हैं किधर? अपने क्वेश्चन की तरफ अभी हम लोग नहीं चलेंगे और कुछ छोटी सी बात सीखेंगे। क्वेश्चन की तरफ हम लोग तब चलेंगे जब क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे दिमाग में सेव हो जाए, तब। देखो अच्छा, और क्या, अब चलते हैं। देखो जैसा क्वेश्चन है वैसे ही खेल खेलेंगे थोड़ा सा, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही थोड़ा सा देखो। अभी फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल अपने क्वेश्चन के जैसा जो है वो उसको थोड़ा सा समझेंगे।
फिर चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, आप समझ लो। आप अब क्वेश्चन में कोई ताकत नहीं बची है। देखो क्या, जैसे हमने कहा आपसे, जैसे हमने आपसे ये कहा कि 0.54 और भाग या बटे 0.54 भाग 1.3 बराबर क्या है। हमने कहा इसके बराबर है भैया आपका, कोई संख्या ले लो, 4, 5, 6 ले लिया, ये ले लिया। अब हमने कहा तो बताओ, हमने कहा तो बताओ कि 5.4 भाग 13 बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है बस। अच्छा देखो, अब हम लोग एक बात समझते हैं। पहले तो इस बात को ऐसे लिख लो, जैसे ये लिखा है ऐसे लिखो, 0.54 भाग की जगह बटे कर लो 1.3, ये लिख लिया, ठीक। बराबर क्या है, 456 है, इतना है। तो बताओ इतने के बराबर क्या होगा, इतने के बराबर, यानी ये कह रहा, तो बताओ इसकी जगह ये लिख सकते हैं ना, 5.4 बटे 13 बराबर क्या होगा। चाहिए सेम ही तो बात है। कुल मिला के ये कह रहा है कि 5.4 बटे 13 बराबर क्या होगा। भाई अभी देखो एक चीज़ देखो, यहाँ 0.54 है, इधर बटे 1.3 है। हमें बनाना क्या है, हमें अगर इसकी जगह पे ये वाली बात बन जाए, कैसे भी यहाँ पे अगर ये वाली बात बन जाए तो अपना काम हो जाएगा। अच्छा ये वाली बात बनेगी कैसे, ये वाली बात कैसे बनेगी, जब हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा अगर कर दें 10 का, सोचो अगर 0.54 में गुणा 10 का कर दें, 0.54 में गुणा अगर हम लोग 10 कर दें और बटे इधर 13 है, इधर क्या बनाना है 13, और ये इसमें गुणा अगर हम 1.3 में गुणा 10 कर दें, तो ये वाली बात में क्या हो जाएगा भाई, देखो इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक ज़्यादा हो गई मार्कर में, इसीलिए ये गड़बड़ कर रहा है, कोई बात नहीं। देखो अगर गुणा 10 का कर दोगे इसमें तो क्या होगा, ये पॉइंट किधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा 1 अंक, जस्ट हम लोगों ने सीखा, तो 1 अंक इधर बढ़ जाएगा, यानी 5.4 आ जाएगा, इसका मतलब बिल्कुल आ जाएगा। 1.3 में गुणा 10 का कर दो, ये पॉइंट इधर बढ़ के इधर आ जाएगा, यानी 13 आ जाएगा, यानी 13, यानी कुल मिला के यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, समझो इसकी जगह पे यही आ जाएगा, 5.4 बटे 13 आ जाएगा, आ गया। लेकिन मैथ में ये जो बराबर लगा है ये कहता है जो बेटा इधर करो तुम, ये जो बराबर है ये कहता है कि भाई साहब जो कुछ इधर करो वो ही इधर भी करना पड़ेगा, भेदभाव नहीं चलेगा। तुमने कहा ठीक है भेदभाव नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम भेदभाव नहीं करेंगे। हमने इस वाले में क्या किया था, ऊपर गुणा 10 का किया था, नीचे गुणा 10 का किया था, इतनी बात क्लियर। अब हम लोग बराबर के इधर क्या करेंगे, देखो 456 लिखा है, अगर हम इसको चाहें तो बटे 1 भी लिख सकते, इसका मतलब भी 456 ही होता है। हम लोग इसके नीचे 1 मान सकते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि अगर हम लोग इसके नीचे 1 मान लोगे ना, इधर 1 मान लोगे इसके नीचे, तो हम लोग क्या कर पाएंगे भाई, इसमें हमने गुणा 10 का कराया था तो हम इसमें भी गुणा 10 का करा देंगे, नीचे गुणा 10 का कराया तो 1 में गुणा 10 का करा देंगे, बात बराबर हो जाएगी। ये जो बराबर कह रहा कि ना भेदभाव नहीं चलेगा, तो इसकी बात क्लियर हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वही चीज करेंगे। इतनी बात आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। तो थोड़ी सी बात और समझ लो, बस खेल हो गया खत्म, समझ लीजिए आप।
यानी कि हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, इधर 0.54 को यानी 0.54 को 5.4 करने के लिए हमने क्या किया था, भाई 0.54 में गुणा 10 किया, इधर नीचे 1.3 में भी गुणा 10 किया, ठीक, बराबर इधर इस साइड में तो हमने गुणा ऊपर वाले ने 10 कर दिया, नीचे वाले ने 10 कर दिया, लेकिन बराबर कह रहा है इधर साइड भी यही करना पड़ेगा, तभी यहाँ कर पाओगे, वरना करने नहीं देंगे। तुमने कहा परेशान ना हो, हैरान ना हो, हम इधर भी करेंगे। तुमने क्या किया, 456 को ऐसे लिख लिया 1, 456/1, इधर भी तुमने गुणा 10 कर दिया, नीचे भी गुणा 10 का कर दिया, जो जहाँ जहाँ ये यहाँ अपनी तरफ से कुछ किया था वही यहाँ कर दिया। अब तुमने इससे बराबर से कहा कोई अब तो समस्या नहीं, इसने कहा अब हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो अब खेल क्या हुआ, यानी जब ऐसा हम लोगों ने कर दिया तो क्या बन गया, इधर आ गया अपना, देखो इधर थोड़ा सा हम लोग इसको इरेज करके उधर देख लें थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा। इधर देख लें बस, क्वेश्चन तो हम लोगों को पता ही है, क्वेश्चन क्योंकि हमने कर दिया है इरेज, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम लोग इसी बात को थोड़ा सा इधर देख लेंगे तो चीज़ें और समझ में आ जाएंगी अच्छे से। तो यानी इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब आ गया 5.4 नीचे A13 बराबर गुणा 10 का हो रहा है, यानी यहाँ क्या आ गया 456, यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया भाई, 456 गुणा 10/1 गुणा 10 था ना, ये काट दिया तो ये हमारा क्या आ गया 456 ही आ गया, क्या कहीं मिस्टेक हो गई, यानी 5.4/13 है, इसका मतलब भी 456 ही आएगा, इसका मतलब भी 456 ही आएगा। ये बात क्लियर है एकदम, क्यों, हाँ बिल्कुल सही है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। अब देखो जो हम लोगों ने किया है इधर, अब हम लोग चलते अपने क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन को बनाते हम लोग बिल्कुल आसान, अब हम लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, हम लोगों ने सारी बेसिक बातें पकड़ ली, सीख भी ली। अब हम लोग चलते अपने क्वेश्चन की तरफ, देखो कितना क्वेश्चन सरल है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 4137 भाग 1.75 बराबर 2364 हो, देखो हाँ इसको ऐसे लिख लो, क्या कह रहा क्वेश्चन, कह रहा कि कुछ ऐसे कह रहा है 4137/1.75 बराबर अगर 2364 हो तो 41.37 भाग, कुछ ऐसे कह रहा है 41.37 भाग 17.5 बराबर बताओ, यानी ये कह रहा है 41.37/17.5 बराबर बता दो। यानी हमें यहाँ क्या बनाना है, हमें बनाना है यहाँ पॉइंट यहाँ आ जाए, यानी 4137 को 41.37 बनाना है, और बटे में जो है 1.75 इसको बनाना है 17.5, ठीक। और इधर 2364 है, इसको हम लोग पहले ही बटे 1 कर लो, अभी से ठीक कर लिया। इसको बनाओ जरा इसके जैसा, तो देखो यहाँ दशमलव लाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, किसी संख्या में 10 का भाग लगाते हैं तो दशमलव क्या होता है, 1 अंक पहले लग जाता है, 1 अंक पहले, और अगर 100 का भाग करेंगे तो 2 अंक पहले लग जाएगा। तो यानी ऊपर हमें क्या करना होगा, 4137 में हमें भाग लगाना होगा कितने का, 100 का, ठीक, बटे नीचे क्या बनाना है 17.5, अभी क्या है 1.75, दशमलव हमें यहाँ ले जाना है, और यहाँ ले जाने के लिए गुणा करना होता है। अब कितने गुणा करोगे, तो गुणा 10 का करोगे,
तभी ये एक अंक इधर खिसक जाएगा। तो यानी 1.75 में गुणा कर दिया हमने 10, ठीक, इधर कर दिया ये सब कुछ। अब ये बराबर लगा, लेकिन बराबर ने कहा भाई साहब जो भी इधर किया है आपने यहाँ भी करोगे, यानी कि इसमें भी करना पड़ेगा, भेदभाव नहीं चलेगा। तुमने कहा कोई बात नहीं, हमने जो भी यहाँ किया वही यहाँ करेंगे। तुमने अंश में भाग 100 का किया, इसमें भी अंश में भाग 100 करना पड़ेगा, भाई कर दिया। यहाँ हर में गुणा 10 का किया, तुम यहाँ भी गुणा 10 का करना पड़ेगा, भाई कर दिया, ठीक। तुमने कहा अब तो कोई समस्या नहीं, उसने कहा अब कोई दिक्कत नहीं, चलो। यानी इसको जब सॉल्व किया तो क्या आया, 41.37, और इसका गुणा जब इसमें कराया तो ये दशमलव यहाँ आ गया, यानी ये क्या बन गया अपना 17.5, ठीक। अब 2364 भाग 100 गुणे 10 है। अब देखो किसी संख्या 100 का भाग कर रहे हैं इसमें, इस वाली संख्या में, तो दशमलव कहाँ लग जाएगा, 2 अंक पहले। 10 का भाग करते तो 1 अंक पहले, यानी 4 के इधर। 100 का भाग कर रहे तो दशमलव यहाँ पे, तो कहाँ आ गया दशमलव 2364, यानी दशमलव आ गया यहाँ, और बटे 10। अब देखो ये जो बटे 10 है इसका भी मतलब है कि 23.64 में भाग 10 का, तो अभी दशमलव यहाँ बैठा, भाग 10 कर दोगे तो दशमलव इधर भागेगा 1 अंक और ज़्यादा, यानी 2.364 आ जाएगा। क्या आ गया, क्या आ गया भाई, 2.364, यानी हमारा ऑप्शन आ गया ये, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं देखने में बड़े हवा लगते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। बस हम लोगों को इनका बेसिक जो भी ड्रामाबाजी है, जो भी इसकी नॉलेज है वो समझनी होती है। तो साथियों आशा करते हैं आज की क्लास में कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये किस तरीके से किया जाता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आपने सीखा होगा। और अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लगी हो और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप तक प्रत्येक वीडियो हमारी पहुंचे और आप उस वीडियो से कुछ सीख सकें, इसके लिए आपको सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी होगा। दूसरी बात, अगर आपके कोई दोस्त यार जो भी मैथ में कमज़ोर है, होशियारों से कोई मतलब नहीं रखना है, जो मैथ में कमज़ोर हो, परेशान हो, कहीं भी जाता हो पढ़ने, उसको चीज़ें समझ में नहीं आती हो, एक बार ज़रूर क्लास उसको शेयर करना, उससे कहना देखो इसको समझो क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर उसको समझ में आए तो प्रत्येक क्लास में आपको चीज़ें इसी बेसिक नॉलेज से सिखाई जाएंगी। यानी कि किस नॉलेज से, यानी कि कोई भी अपना सब कुछ क्या चलेगा, अगर हम लोग ये सीख रहे हैं, अगर हारमोनियम बजाना सीख रहे हैं तो सबसे पहले सारे गामा पा सीखेंगे, उसके बाद पहले सा सीखेंगे, फिर रे सीखेंगे, फिर गा सीखेंगे, फिर मा सीखेंगे, फिर पा, यानी कि तब जाके कुछ थोड़ी थोड़ी धुन निकालेंगे। ऐसा नहीं आपको हारमोनियम पकड़ा दे, हम कहें कि चलो बजाओ, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, इस तरीके गाना बजवाने लगे, तो ये मतलब ये बेवकूफ़ी है, आपने सीखा है नहीं। हम आपसे कहें कि चलो हम देखो आज ही एक ही दिन में आपको बिल्कुल एकदम मास्टर कर देंगे, ऐसा इम्पॉसिबल है। लेकिन मैथ्स का सरबत वाली सीरीज़ को अगर आप साथियों देखोगे, हमारी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में अगर प्रत्येक क्लास आप लोग देखोगे तो आपको बिल्कुल इसी बेसिक अंदाज से चीज़ों को समझाया गया है। और साथियों एक और आपको जानकारी दे दें कि डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको 2 4 5 मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, उसके आंसर भी लिखे होंगे साथ ही साथ में, तो आप उन क्वेश्चनों को करिए। और जो भी आउटपुट हो, आपसे गलत हुए हो, आपको समझ में ना आया हो, क्लास के बारे में अगर आपको अपनी कुछ राय देनी हो तो ज़रूर कमेंट में बताइए, अच्छी लगी कि ख़राब लगी कि बकवास लगी, कुछ भी लगी। तो साथियों ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग मस्त रहें, आपको भगवान इतनी ताकत दे कि आप के अपने घर के सपने साकार हो सकें, माँ बाप के सपने साकार हो सकें, आप अपने लक्ष्य को पा सकें, ऐसी भगवान आपको शक्ति दे, ऊर्जा दे। तो इसी कामना के साथ में साथियों मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।